हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मुझे एक अंकल मिला था और वो अंकल मुझे रास्ते में गए हुए मिला था। तो मैंने अंकल को पूछा, अंकल आप कहाँ कहाँ जा रहे हो? अंकल ने बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने अंकल से पूछा कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए जा रहे हो, ये कितना टाइम लगता है आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने में? अंकल ने बोला कि पूरा दिन लग जाता है। पहले तो मुझे ऑफिस में जाना पड़ता है, ऑफिस में जाके मुझे क्यू लगाना पड़ता है। बहुत लोग रहता है, उनके बीच में मुझे क्यू लगाना पड़ता है। और क्यू लगाने के बाद ये बिल पेमेंट करते करते मुझे पूरा दिन भी कभी कभी चला जाता है। तो मैंने अंकल से पूछा, ये तो आपको बहुत दिक्कत होता है, तो इससे तो आप आसानी से अपना मोबाइल से ही आप क्या कर सकते हो, आप अपना बिल को पेमेंट कर सकते हो और आपको कहीं में भी जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अंकल ने पूछा मुझे कि कैसे, ये कैसे होगा? तो मैंने बोला कि बहुत आसानी से हम लोग ये बिल पेमेंट कर सकता है। तो यस फ्रेंड्स, आज हम लोग जो वीडियो को लेकर डिस्कशन करेंगे, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। और साथ ही साथ वेलकम टू डिजी ज्ञान। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लोगों को डिजिटली लिटरेट करने के लिए प्रयास करते हैं। और माई सेल्फ राजदीप। तो जो लोग नए लोग हैं, हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे में कोई अगर वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बेल आइकन को भी दबाने के लिए मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे मैं लेके जाता हूँ और आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं, एक सैम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो इसमें जैसे कि ऊपर में हम लोग का दिया गया है कंज्यूमर नंबर। ये नंबर हम लोग को अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके हम लोग को जाना पड़ेगा एक ऐप में, जिस ऐप का नाम है माई बिजुली। माई बिजुली बोल के जो ऐप है उसको हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। अभी जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल करके रखा है ऐप को। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको वहाँ से प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ तो इस तरीके से एक पेज आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को वही कंज्यूमर आईडी जो नंबर था उसी को हम लोग को यहाँ पे देना है, जो हम लोग का बिल का कंज्यूमर आईडी है। जैसे कि मैं अपना जो कंज्यूमर नंबर है मैं इसको डालता हूँ। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना पड़ेगा। जब सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का शो होगा। यहाँ पे हम लोग को इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट, नेट अमाउंट, ड्यू डेट। तो यहाँ पे ड्यू डेट हम लोग को दिखा रहा है और ये जितने भी हम लोग पेंडिंग मतलब हम लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है वो सारा बिल का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके हम लोग अपना मोबाइल में देख भी सकते हैं। अगर कोई बिल हम लोग को देने वाला है, मतलब हम लोग अभी तक पे नहीं किया, वो भी हम लोग को ऊपर में शो करता है। जैसे कि मैंने एक बिल को डाउनलोड किया और इसी बिल को हम लोग यहाँ से जो हम लोग का फाइल बोल के ऑप्शन आता है, यहाँ में जाके हम लोग वो डाउनलोडेड
जो हम लोग का बिल है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा डाउनलोड। तो यहाँ में जैसे हम लोग देख सकते हैं जस्ट नाउ बोल के यहाँ पे है। तो हम लोग का जो बिल है तो यहाँ पे शो करेगा। देख रहे हैं? तो ये हम लोग जूम करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं टोटल बिल। तो अभी जैसे कि कोई अगर बिल हम लोग को देना है, हम लोग अभी तक पेमेंट नहीं किया और वही बिल हम लोग को देना है, तो हम लोग कैसे दे सकते हैं? फिर से दोबारा मैं वही ऐप में जाऊंगा, माय बिजली, और यहाँ पे जाके मैं साइन इन एज गेस्ट यूज़र, ये जो थर्ड ऑप्शन है, इस ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग का कुछ मेनू आएगा, जैसे कि क्विक पे, प्रीपेड रिचार्ज, डाउनलोड बिल, वाउचर प्रिंट, डाउनलोड लास्ट पेमेंट रिसिप्ट, एग्जिट। हम लोग लास्ट जो पेमेंट रिसिप्ट हम लोग ऑलरेडी दिया था वो भी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैंने डाउनलोड लास्ट पेमेंट रिसिप्ट में क्लिक किया तो यहाँ पे फिर से मुझे कंज्यूमर नंबर देने के लिए बोल रहा है। जैसे कि मैं कंज्यूमर नंबर यहाँ पे डालूँगा और मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अच्छे से शो करेगा, जैसे कि ऑलरेडी कंज्यूमर आईडी, पेड ऑन, अमाउंट, मोड, कैसे पेमेंट किया वो भी यहाँ पे हम लोग को शो करेगा। और इसको हम लोग पीडीएफ में देखना चाहते हैं तो पीडीएफ में भी हम लोग देख सकते हैं। फिर से दोबारा मैं फाइल्स में जाऊँगा और इसमें अभी हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर जस्ट नाउ में क्लिक करूँगा तो ये हम लोग का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो यहाँ में शो करेगा। यहाँ पे ये अभी का जो हम लोग पेमेंट रिसिप्ट है तो यहाँ पे दिखाएगा। तो ये हो गया पेमेंट रिसिप्ट। इस तरीके से हम लोग पेमेंट रिसिप्ट को भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पे कर सकते हैं। कोई भी बिल को हम लोग पेमेंट कैसे कर सकते हैं। तो बिल को पेमेंट करने के लिए फिर से मैं वही ऐप में जाऊंगा, जाके यहाँ पे मैं साइन इन एंड गेस्ट यूज़र में जाऊँगा और यहाँ पे क्विक पे ऑप्शन में जाऊँगा। अभी जैसे कि मेरा यहाँ पे कोई बिल पेंडिंग नहीं है, ऑलरेडी मेरा जितना भी बिल पेमेंट करने वाला था ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो हम लोग अगर हम लोग को बिल पेमेंट करना है तो हम लोग इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ में हम लोग को देना पड़ेगा कंज्यूमर नंबर, जैसे कि मैंने दिया। और यहाँ में क्या शो कर रहा है, नो आउटस्टैंडिंग बिल फाउंड फॉर दिस कंज्यूमर नंबर, मतलब इस कंज्यूमर नंबर के लिए कोई भी बिल अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर पेमेंट करना है हम लोग को तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसी में हम लोग को बिल शो करेगा तो उसको हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग ऐप से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये बिल पेमेंट गूगल से भी कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग गूगल में गया और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना होगा APDCL। तो APDCL हम लोग को टाइप करना पड़ेगा, तो भी हम लोग का ऐसा एक पेज लोड होगा। यहाँ पे हम लोग को APDCL जो पहला ऑप्शन है उसमें हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का हम लोग को शो होगा। यहाँ से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करने से हम लोग डायरेक्ट
यहाँ पे हम लोग को कंज्यूमर नंबर डालना पड़ेगा। तो ये हम लोग का बिल शो कर रहा है, मतलब ऑलरेडी जो पेड है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी शो होगा जो हम लोग ऑलरेडी पे किया हुआ है। उसके बाद जैसे कि हम लोग को बिल पेमेंट करना है तो हम लोग जाएंगे होम में। होम में जाके हम लोग को जाना पड़ेगा पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहाँ पे फिर से हम लोग को कंज्यूमर नंबर डालना है और यहाँ पे अगर हम लोग का बिल पेंडिंग है तो यहाँ पे बिल शो करेगा और यहाँ से हम लोग आराम से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग का बिल ऑलरेडी पेड है तो यहाँ पे जैसे कि मेरा बिल ऑलरेडी पेड है, इसीलिए नो आउटस्टैंडिंग बिल फाउंड फॉर दिस कंज्यूमर इस तरीके से शो कर रहा है। और अगर आपको ये बिल पेमेंट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपका जो कार्ड है, जो एटीएम कार्ड है, उस एटीएम कार्ड का नंबर आपको देना पड़ेगा। देने के बाद ही आपका मोबाइल में एक ओटीपी सेंड होगा। उस ओटीपी को आपको डालने के बाद ही आपका क्या होगा, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और आपका बिल डाउनलोड हो जाएगा। तो यही था प्रोसेस, कैसे हम लोग बहुत आसानी से अपना मोबाइल का ऐप से, नहीं तो ऑनलाइन हम लोग गूगल में जाके भी हम लोग अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है वो भी देख सकते हैं और अगर हम लोग ने पेमेंट किया उस पेमेंट का रिसिप्ट या चालान वो भी हम लोग देख सकते हैं।